I'll never get enough. You got me on in love with you. So many things I do, and girl, you never want me touch. Maybe you're the reason that तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो सुमेरे की जो रोबोट होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा आ रहा होता है परमैन के ये बिहेवियर को देखकर। और वो मन मन में सोच रही होती है, क्या परमैन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी दया नहीं है पाको को लेकर। और वो इतनी ज़्यादा परेशान है। और जो पाको की जो रोबोट होती है, मतलब जो सुमेरे की रोबोट होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उस पाको की परेशानी देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और हम देखते हैं कि वो एक डिसाइड करते हैं ये बात को वो बर्डमैन को बता देगी। और हम देखते हैं कि वो मतलब वो पाको के मतलब बैच से ना बर्डमैन को कॉल करती है। और तभी हम देखते हैं कि बर्डमैन उठते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वो बोलते हैं क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जो पाको की जो रोबोट होती है वो सारी बात बर्डमैन को बता देती है कि ऐसी सी बात है, पाको काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे बर्डमैन होते हैं, वो उसको उनको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात को परमैन के बिहेवियर से। मतलब बर्डमैन होते हैं वो मतलब पाको के रोबोट को बोलते हैं कि इस बार परमैन को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं वो सारी प्लान मतलब पाको को रोबोट को बता देते हैं। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो अपने मतलब कि जो टेलीपोर्ट हो जाते हैं आयाका के घर पे। और वो अपने जो रेगन का यूज होते हैं वो वापस करते हैं, जगह पे करते हैं। और आयाका को अचानक झटका सा लगता है और आयाका होती है ना, वो उठ जाती है और सोचती है क्या हुआ अचानक से। मतलब जो बर्डमैन होते हैं वापस चले जाते हैं तो बर्ड प्लैनेट पे। और होता ये है कि जो आया की जो फीलिंग होती है ना, वो बर्डमैन को लेके चली गई थी, जो बर्डमैन को लेके थी। मतलब कि जो वो रेगन का यूज जो बर्डमैन ने पहले करा था, तो जो आयाका की फीलिंग जो बर्डमैन को लेके थी वो परमैन को लेके हो गई थी। इस कारण से ना काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होने लगी थी। तो जो बर्डमैन होते हैं वो रेगन का यूज़ करते हैं, तो आयाका की फीलिंग होती है वापस बर्डमैन पे आ जाती है। तो भी जो बर्डमैन होते हैं वो सोचते हैं कि इस बार परमैन को अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो अपने बर्ड प्लैनेट वापस चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सीन कट होता है। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि अगला दिन का दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी जो परमैन होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो अपने मतलब कि ड्यूटी मतलब कि पेट्रोलिंग कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि जो पयान होता है वो परमैन से बोलता है कि आज पाको नहीं आई। तो परमैन होता है बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है पाको आए या ना आए। तो जो पयान होता है बोलता है तुमको ज़्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी चिंता करती है पाको वैसे बहुत ज़्यादा तुम्हारी। तो जो परमैन होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पसंद करती है, पर नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा टॉम बॉय गर्ल है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, मुझे वो पसंद नहीं है। और जो परमैन होता है वो आयका के पास जाता है, बोलता है आयका तुम क्या कर रही हो आज शाम में। तो आयका होती है बोलती है तुम्हें क्या हुआ परमैन, मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है और तुम हमेशा मेरे क्लोज आने की कोशिश करते हो। तो परमैन होता है बोलता है कि क्या हुआ आयका, तुम ऐसे की बात कर रही हो। तो यहाँ पे आयका की जो फीलिंग होती है परमैन को लेकर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आयका होती है बोलती है कि हम सब पेट्रोलिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि आज का जो दिन होता है वो आयका होती है परमैन को बिल्कुल भी मतलब कुछ भी भाव नहीं देती है, मतलब उनको फर्क भी नहीं पड़ता। और वो सब चीज़ मतलब नॉर्मल हो रहा होता है। यहाँ परमैन होता है वो सोचता है कि आखिर ये आयका को क्या हुआ, आज तो वो कह रही थी मेरे साथ घूमने के बारे में। तो जो पयान होता है वो सोचता है कि परमैन के साथ सही हो रहा है। और हम देखते हैं कि फिर ऐसी वो वापस फिर वो सभी लोग मतलब कि उनकी पेट्रोलिंग खत्म हो जाती है, फिर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सीन कट होता है। सीन यहाँ पे दिखाया जाता है सुमेरे घर का। यहाँ पे जो सुमेरे होती है उसकी तबीयत खराब रहती है, तो उसकी जो रोबोट होती है उसको दवाइयाँ देती है। और सुमेरे होती है वो बोलती है कि रोबोट क्या सबको ठीक होगा। तो सुमेरे की रोबोट बोलती है कि मैंने तुम्हें सारी बात बता तो दी है, मुझे ऐसा लगता तो है आप ठीक हो जाएंगे। बट मैन भी काफ़ी गुस्सा थी इस बात को लेकर। तो जो पाको होती है बोलती है वो परमैन को ज़्यादा परेशान मत करना। तो पाको रोबोट होती है बोलती है काफ़ी ज़्यादा उसकी चिंता करती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इस इतना करने के बाद भी उसके बारे में इतना सोच नहीं। तो पाको होती है बोलती है पर फिर भी ना वो है तो अभी वो बिल्कुल समझदार नहीं है इसलिए भी। तो पाको की रोबोट होती है बोलती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो उसके लेकर, जो बर्डमैन है वो देख लेंगे और मैं भी देख लूँगी। और हम देखते हैं कि फिर सीन यहाँ पे कट होता है। सीन यहाँ पे दिखाई तो मिस्सो होता है ना वो अपने मतलब रोबोट को सारी बात बताता है। और मिस्सो का रोबोट होता है बोलता है कि तुम तो हुई अजीब, तुम्हें पता है कि पाको को तुम्हें पसंद करते हो, उसके बाद तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो परमैन, मुझे समझ नहीं आता। तो उसमें जो मिस्सो होता है वो बोलता है पता नहीं क्यों मेरे साथ मैं भी अजीब ही हूँ। तो वो उसको भी काफ़ी मतलब उसको इनसाइड से उसको बुरा लगने लग जाता है। वो सोचता है कि मैंने शायद गलत करा है पाओ के साथ, इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे मिस्सो होता है वो अपना होमवर्क नहीं करता और अगले दिन ऐसे चल जाता है। तो उसके जो टीचर होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं मतलब मिस्सो को। और आजकल का जो दिन होता है मिस्सो को काफ़ी टफ होता है, पता नहीं उसको ज़िंदगी में ऐसा क्या होने लग जाता है कि उसको सब डांटने लग जाते हैं। उसका कोई काम ठीक नहीं होता, उसका सारा काम खराब होने लग जाता है। और फिर सीन यहाँ पे कट होता है और हम देखते हैं कि ऐसे 2-4 दिन हो जाते हैं और एक वीक भी हो जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है और यहाँ पे पाको का कोई आता पता नहीं रहता। तो हम देखते हैं कि जो फाइनली जो
बयान होता है, वो बोलता है कि परमन तुम्हें पता है आप पाको क्यों नहीं आ रही है। तो परमन होता है बोलता है मुझे भी परेशान, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, पाको आ क्यों नहीं रही है। फिर वो परमन होता है वो सोचता है कि मुझे पाको को बैच पे कॉल करना चाहिए, और वो बयान होता है ना, वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ परमन, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक हफ्ते तक पाको से बात करने की कोशिश नहीं करी। तो परमन होता है वो अपने बैच से कॉल लगाता है, पर हम देखते हैं कि वो बैच पे कॉल लगाता है तभी कॉल कोई उठाता ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो परमन होता है वो बोलता है कि आखिर पाको को क्या हो। तो ऐका होती है ना, वो बोलती है कि पर मुझे लगता है कि अब तो उसकी तबीयत खराब हो। तो यहाँ पे सभी मतलब बहुत कुछ परेशान हो जाते हैं। यहाँ परमन होता है वो सोचता है कि कहीं मेरी गलती के कारण पाको ने पर कुछ कर तो नहीं लिया है, कुछ मतलब वो नेगेटिव सोच रहा होता है। तो परमन होता है ना वो काफ़ी ट्राई करता है बैच पर, कभी उसको और कोई कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो आयका होती है पूछती है क्यों ना हम उसके घर चले जाए। तो परमन होता है बोलता बात तो प्रॉब्लम यही है ना कि मैं उनको उसका घर ही तो नहीं जानता, वो कहाँ रहती है, उसकी कोई आइडेंटिटी मुझे कुछ नहीं पता, और हम परमन में से किसी को नहीं पता बर्डमैन के अलावा। तो यहाँ पे आयका होती है बोलती है तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, अगर उसकी कोई आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं, इस बात को लेकर हम बर्डमैन से ही पूछ सकते हैं। तो आयका होती है वो बताती है कि हम ऐसा करते हैं कि जब बर्डमैन से हम बात कर लेते हैं वही कुछ करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब परमन होता है बोलता है कि हाँ प्यान होता है ना, तभी बोलता है परमन से मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अपनी बिहेवियर चेंज नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा पाको तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारी बिहेवियर की वजह से परेशान होकर चली गई है। तो यहाँ पे परमन होता है बोलता है कि तुम सही कर रहे हो बयान, मैं इसी लायक हूँ। और यहाँ पे परमन काफ़ी दुखी हो जाता है, वो अपने घर पे चले जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपना होमवर्क करने के लिए मतलब बैठता है, और हम देखते हैं कि वो अपना होमवर्क करते करते सोच रहा होता है कि मैंने कितना गलत करा है, और वो इस बात को सोच सोच के अपना होमवर्क कर रहा होता है। और तब मिस्सो की मॉम होती है, वो मिस्सो के रूम में आती है। तो मिस्सो की मॉम होती है बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम अपना डिनर करने के लिए आ जाओ, वैसे डिनर रेडी हो गया है। तो मिस्सो होता है बोलता है कि मॉम मुझे डिनर करने का कोई भी मन नहीं कर रहा पाए। और मिस्सो की मॉम होती बोलती तुम्हें क्या हो गया मिस्सो। तो मिस्सो होता है बोलता है कि मुझे अपना होमवर्क करने दो मॉम। तो यहाँ पे मिस्सो की मतलब मिस्सो काफ़ी यहाँ पे दुखी रहता है। और यहाँ पे देखते हैं कि अगला दिन होता है, और तो परमन होता है वो फिर बर्डमैन को ट्राई करता है। तो भी हम देखते हैं बर्डमैन होते हैं ना, मतलब कि बैच को पिकअप करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ परमन। तो परमन होता है बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है बर्डमैन। बोलते क्या बात है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ बर्डमैन। होते बोलते मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं आज शाम तक तुम्हारे घर मैं आ जाऊँगा, तुम्हें जो बताना है वो मुझे बता। सभी परमानेंट्स होते हैं वो फिर पेट्रोलिंग पे अपने लग जाते हैं। तो यहाँ पर परमान का मतलब कोई सा ध्यान नहीं लग रहा होता है, और परमान होता है ना वो काफ़ी चीज़ें गलती कर रहा होता है। और हम देखते हैं आयका होती है बोलती है परमान तुम्हें क्या हो गया है। और यहाँ पे पयान होता है वो भी बोलता है क्या हो गया परमान। ये जो परमान होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बोलता है कि मुझे अब लगता है कि आज पेट्रोलिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वो अपने घर पे चले जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने मतलब कि बेड पे बैठा होता है, मतलब वो अपने बेडरूम में बैठा होता है, और उसके हाथ में पाकू की फ़ोटो होती है, और वहाँ पे उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और वो काफ़ी पास्ट की गलतियों को याद कर रहा होता है।